चाय ये नाम नहीं, इमोशन है। लोगों का समय बांटने का जरिया है। ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत चाय से ही होती है, बेड टी हो या फिर शाम की टी। चाय, अगर ये चाय ना मिले ना तो कुछ अधूरा सा लगता है। चाहे घर पे हो या फिर ऑफिस में हो, टपरी पर बैठकर हो या फिर दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हो, चाय पीने का एक अपना ही अलग आनंद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 70% से ज्यादा भारतीय ही हैं जो चाय पी जाते हैं। भारतीयों का चाय से इतना लगाव, ऐसा लगाव देखकर लगता है कि जैसे भारत के इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा रहा हो ये चाय की कहानी भारत से ही शुरू हुई हो। लेकिन ऐसा नहीं है। चाय की शुरुआत भारत से नहीं, चीन से लगभग 5000 साल पहले हुई थी। वही चाय जो आज सबके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, बल्कि अधिकतर लोग तो चाय पीते ही हैं। चाय का इतिहास चीन से जुड़ा है। प्रचलित कहानी के मुताबिक 2732 बीसी में चीन के शासक शेंग नुंग ने चाय की खोज की थी। शेंग नुंग ने ऐसा गलती से किया था। दरअसल ऐसा हुआ था कि एक बार कुछ जंगली पत्तियां उनके उबलते हुए पानी में जा गिरी। पत्तियों के खौलते ही पानी में अच्छी खुशबू आने लगी और इसके साथ ही उसका रंग भी कुछ बदलने लगा। जब शासक ने इस पानी को पिया तो उनको इसका टेस्ट बहुत पसंद आया। उस पानी को पीते ही शरीर में ताजगी आ गई। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर का हिस्सा इस लिक्विड को खोज रहा हो। उस दौरान शेंग नुंग ने चाय का नाम चा आ रखा। ये चीनी अक्षर हैं जिनका मतलब होता है परखना या फिर खोजना। हालांकि 200 बीसी में चीन के ही एक और शासक ने इसके लिखने के तरीके में बदलाव नहीं किया और इसका नाम चा आ ही रखा। एक कहावत है कि अंग्रेज आए और अंग्रेजी छोड़ गए। वैसी ही एक कहावत है, गांव में आपने दादी, नानी या फिर अपने किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से सुनी होगी कि अंग्रेज आए और चाय की लत लगा गए। दरअसल चाय का किस्सा ही कुछ ऐसा है। भारत में चाय की शुरुआत की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक 1834 में जब भारत आए तो उन्होंने असम में देखा कि वहां के लोग चाय की पत्तियों के साथ उबालकर पानी पीते हैं, जिसे वो दवाई की तरह इस्तेमाल करते थे। तब बेंटिक ने एक समिति बनाई, असम के लोगों को चाय की जानकारी दी, जिसके बाद चाय की परंपरा भारत में शुरू हो गई। इसके बाद 1835 में असम में चाय के बाग लगाए गए। भारत में सन 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई, जिसने भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चाय के उत्पादन को फैला दिया। बाद में यही चाय अंग्रेजों के इनकम की जरिया बन गई। यहाँ चाय उगाकर उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा कमाया। वे चाय उगाकर विदेशों में इसे भेजते थे और इस तरह से दुनिया को चाय मिली, जिसे आज भी पसंद किया जा रहा है। आप खुद पसंद करते होंगे, आप नहीं करते होंगे तो आपके घर में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार चाय से शायद ही कोई बचा हुआ है। इसका प्रचलन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। समय के साथ चाय के साथ भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर यह चाय सिर्फ चाय नहीं होती, यह है एक जरिया समय बिताने का, लोगों के साथ किस्से दोहराने का, एक दूसरे को बांटने का। लेकिन कहानी इतनी दिलचस्प होगी, कहानी कुछ इस तरह की होगी कि एक गलती के चलते ही इसका आविष्कार हो जाएगा। यह आपके जीवन का, आपके दिन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो ये था इतिहास चाय का। इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस गलती जो कि चीन के शासक ने की थी, एक पत्ती उनके पानी में गिरती है और उसके बाद वो चाय बन जाती है, इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ। शुक्रिया।